नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार 22,656 के आसपास खड़ी है। ऊपर के लेवल पे नर्वसनेस होना बहुत आम सी बात है। इसको बाजार का कलेक्टिव विजडम ही मानिएगा। यहाँ पर बाजार आपको जब तक फ्लैग पैटर्न बना करके ना दे 30 मिनट, 1 घंटे, 3 आवर की कैंडल्स पे, तब तक आपको कोई भी अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। अदरवाइज आपको बाद में पछताना पड़ेगा। किसी बिल्डिंग पे जा करके खड़े होकर के देखिए कितनी नर्वसनेस होती है जब आप किसी ऊंचाई पे होते हो। ठीक है, उसको कौन सा फोबिया बोलते हैं वो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको फोबिया ना हो इसीलिए मैं आपको 2-3 स्टॉक्स देना चाहूँगा जिसपे आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस लगा करके सही समय पे पोजीशन बना सकते हो। याद रखिएगा, जब भी कोई पोजीशन बनाओ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। चलिए स्टॉक्स पे चलते हैं। उससे पहले आपको कुछ और बातें मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि बाजार में फ्लैग पैटर्न किसी भी स्टॉक में भी ढूंढ सकते हो आप। अब मैं आज फ्लैग पैटर्न कितनी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ऊंचाई पे ही उसकी बात होती है, गिरने पे कुछ और पैटर्न ढूंढे जाते हैं। तो ऑल टाइम हाइस पे जो स्टॉक्स खड़े हैं वहाँ पर ऐसी पोजीशन अगर लेना है तो बहुत ही इत्मीनान से आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक्स की बात करेंगे जो जरूरी है, जिन पे आपको एनालिसिस करना चाहिए, स्पेशली अभी फंडामेंटल एनालिसिस। जो स्टॉक्स पहली बात तो नीचे हैं, दूसरी बात उनके रिजल्ट्स में कुछ सुगबुगाहट आ रही है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं उनके फेवर में, वो आपको देखनी पड़ेगी और नज़र बना करके रखनी होती है। ठीक है, आज फिर से कोटक महिंद्रा बैंक 3% गिरा है। गिरना भी बनता है। मैंने आपको प्राइस लेवल्स बताए हुए हैं, वहाँ पर बाद में मत कहना सर लेवल मुझे नहीं पता था, प्राइस मुझे नहीं पता था। ठीक है, आगे बढ़ें, स्टॉक्स पे चलें। स्टॉक पे सबसे पहला स्टॉक रहेगा डाबर। डाबर क्यों रहेगा? क्योंकि डाबर तो भाग गया, और क्यों भाग गया वो आप जाकर के कारण ढूंढो। आपके लिए पिछले 10 दिनों में मैंने 2 या 3 हिंट दिए थे और बहुत सारे लोगों को स्टॉक का नाम भी पता था। ठीक है, इस दिन शायद हमने इसका डिस्कशन किया था, अगर नहीं याद है तो याद करो। उसके बाद भी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हुई, उसके बाद आज वॉल्यूम के साथ चीज़ें हुई हैं, यानी कि उस पर ठप्पा लग चुका है, चीज़ें फेवर में हो गई। अब कोई भी स्टॉक जो बिल्कुल चल ही नहीं रहा हो, गिरे जा रहा हो, गिरा जा रहा हो, और वो जब लोअर लेवल से यानी कि 490 से अगर देखो 530 पे आ गया, तो ये जो 40 रुपए का डिफरेंस है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 8% का रिटर्न। और ये एक डाबर जैसे खूबसूरत स्टॉक में, जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्टेबल स्टॉक माना जाता है, वहाँ पर 8% कमा लेना इज़ अ बिग डील। और ऐसे ही जब आप कहीं पर भी स्विंग ट्रेड पकड़ना चाहते हो, खासकर अगर वो स्टॉक नीचे है, तो प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। प्रॉपर रिसर्च करने के लिए मैं आपको 2-3 स्टॉक्स दे रहा हूँ। चलिए वहाँ पर चलते हैं। डाबर तो भाग गया, एंजॉय आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी मैं वो स्टॉक आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ हिंट वाले स्टॉक्स बता रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ हो जाए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कारण कि क्यों हुआ। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, इंडस्ट्री एंड सेक्टर एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए पीयर टू पीयर कंपेरिजन आपको आना चाहिए। पीयर टू पीयर कंपैरिजन क्या है कि एक सेक्टर के स्टॉक्स आपने लिए, उनके पीयर्स के बीच में कंपैरिजन हुआ। दूसरे सेक्टर के स्टॉक आपने उठाए, उनके पीयर्स के बीच में कंपैरिजन हुआ। पीयर्स मतलब और कंपनियां जो उसी सेक्टर में काम करती हैं। तो हमने एक पीयर की कंपनी देख ली, ठीक है, एक ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की देखी। अब दोनों में से किसी एक में ही पैसा लगाना है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, हमको पता है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है। स्विंग ट्रेड में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन जो कम पैसे से करते हैं उनके लिए बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है, इसलिए मैंने ये बात बताई। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। उसके बाद न्यूज़ वगैरह पे ध्यान दे लो, रिजल्ट कब आ रहा है ये ध्यान दे लो, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्या बातें आपके सामने रख रहा है, उस पर ध्यान दे लो। और फिर देखो कि वॉल्यूम में कुछ हो रहा है क्या, वॉल्यूम एक्शन में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, पिवट पॉइंट्स में कुछ हो रहा है क्या। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। तो चलिए स्टॉक पे चलते हैं। बाटा इंडिया पहला स्टॉक, देखो 1350 पे खड़ा है। हाई लो क्या था वो आप आसानी से देख भी सकते हो। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 1760 के आसपास का, इसमें 1 मिनट यहाँ पर लिखना चालू करते हैं। ये देखो 1760 के आसपास का हाई इसने मारा है यहाँ पर। ये आपको दिखा, लाइन बहुत ही सीधी मैंने बना दी। इतनी सीधी लाइन मुझे बनाने का एक्सपीरियंस क्लास 1 से है। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा था। मैं अगर आदमी बनाता था तो ऐसे ही बनाता था, ये मेरा आदमी बन जाता था। ठीक है, इसकी आंखें भी हुआ करती थी, इसके मुंह भी हुआ करते थे। हंसता हुआ आदमी था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लाल जुल्फें। ये कैसा लगा आदमी? आंखें इसकी डरावनी हो गई। चलो जो भी है, मुंह और बड़ा कर देते हैं, बक 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 करता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है आदमी भाई, गायब हो जाओ तुम, नहीं तो तुमसे सब नफरत करने लगेंगे। चलो मैंने आदमी को गायब कर दिया, तो लाइन मैंने सीधी करी, नहीं करूँगा।
ठीक है, 1760 के प्राइस से अगर आप ये प्राइस देखोगे 1360 का, तो 400 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ से अगर इसको ये प्राइस कवर करना है तो यहाँ से 400% का मतलब क्या हुआ, लगभग 30% का रिटर्न, लगभग मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट पे मत चले जाना। और ये अगस्त सितंबर की बात है, पिछले साल की, इस साल तो अभी आया नहीं है। तो एक साल के अंदर अंदर आपको ये प्राइस मिल गया। अब आप कहोगे बाटा बनाती क्या है, तो ढूंढो यार बाटा बनाती क्या है, मैं थोड़ी बताऊंगा बाटा क्या करती है। आपको अगर नाम नहीं पता बाटा का, मार्केट में काय को हो। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले इसको हटाओ, थोड़ा पीछे चलते हैं। हाई देखो इनका, 2000 का हाई यहाँ पर मारा है अगस्त 2022 में। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इनका और बड़ा वाला हाई दिखाते हैं जो कि है 2250 रुपये का, और वो था अंत में 2021 के। ठीक है, ये इनका ऑल टाइम हाई है। और उसके बाद ये स्टॉक कोविड के दौरान गिरा था, अगर उससे पहले आप जाओगे। बाकी अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक है। आप जितना पीछे जाओगे उतना सस्ता इनका प्राइस मिलता जाएगा। हाँ, हर स्टॉक का एक फेज़ आता है कि कब चलना है कब नहीं। बाकी अभी आपको ये देखना है कि ये रिजल्ट कैसा लेकर के आपके सामने रख रहे हैं। पिछले 2-3 रिजल्ट्स पहले देखो उसमें हुआ क्या कि ये स्टॉक गिरा, और फिर मैनेजमेंट क्या कह रहा है, फिर आपको कहानी पता चलेगी। फिर आपको पता है मूविंग एवरेज लगाना है, 1-2-3 घंटे की कैंडल्स पे काम करना है, और फिर आपको पता चलेगा बेस बन रहा है कि नहीं, बेस बन रहा है तो वॉल्यूम का सपोर्ट आ रहा है या नहीं। और जब सारी चीज़ें हो जाएं तो आपको मज़ा आएगा, यकीन मानिए। जील देखिए, जब सोनी के साथ इनकी डील की बात चली थी तो ये कितना भागे थे, पहले हम बात कर लेते हैं शायद 2021 के। हाँ, ये मिल चार्ट से पता चल जाता है। चार्ट स्पीक्स एवरीथिंग, चार्ट इज़ गॉड, मार्केट इज़ गॉड, चार्ट इज़ ऑल्सो गॉड। ठीक है, तो हम इस भगवान की बात करते हैं जो हमको सारी कहानियां बता रहा है। देखो, मुझे नहीं पता था कि सच्ची नहीं पता था, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। मुझे याद था कि यार अंत था 2021 का, जब इनकी सोनी के साथ डील की बात आई थी सामने। और जब ये स्टॉक भाग रहा था ना गुरु, तो इसने शॉर्ट सेलर्स की बैंड बजा करके रख दी थी, क्योंकि एक दिन में 40% ऊपर, याद है कोई और स्टॉक आप बता सकते हो एक दिन में 40% ऊपर भागा हो? ये F&O का स्टॉक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का स्टॉक है, जहां पर कोई सर्किट लिमिट नहीं होती है। तो ये 40% से भी ऊपर एक समय ट्रेड कर रहा था, अगले दिन भी ऊपर ही खुला, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टेबल रहा, फिर से एक न्यूज आई और फिर उस दिन ऐसा भागा। देखो, लोग सोचे होंगे कि यहाँ 40% भागा, अब तो गिरेगा, इसीलिए कहते हैं। फिर उस दिन भी ये 30% भागा था, और 30 छोड़ो, शायद 35% का सर्किट भी मारा था, वो तो ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। एंड दिस वॉज द मतलब नाइटमेयर फॉर शॉर्ट सेलर्स, हालत ख़राब करके रख दी थी। आप जाकर के ऑप्शन के प्राइजेस मैं आपको बताऊं, 1 रुपये वाला ऑप्शन शायद 100 कुछ रुपए पे पहुंच गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एग्जैक्टली 100 गुना का रिटर्न एक दिन के अंदर। और ये कॉमन सेंस की बात है यार, ये होता है, ये हो जाता है। लेकिन अब न्यूज़ पॉजिटिव आई तो हम 40% भागे, एक दिन 30% गिरे। लेकिन फिर जब वही न्यूज़ टूट गई, दिल टूट गया, रिश्ता टूट गया, भाई पैचअप हुआ तो ब्रेकअप भी होगा। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो जाता है, कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। एंड जब वो घटना घटने वाली थी उससे पहले ही देखो सुगबुगाहट हो जाती है। हाँ, होगा नहीं होगा, वो सैम पित्रोदा जैसे बोलते हैं ना, हुआ तो हुआ। तो धीरे से ये नीचे आया प्राइस 230 पे। वहाँ आपने प्राइस देखा था, नहीं याद है क्या देख रहे थे भाई? फिर इस दिन जब स्टॉक गिरा ना 32%, तो मुझे उसी दिन की याद आई थी। लेकिन करें क्या, कुछ नहीं कर सकते भाई। कभी शॉर्ट सेलर्स का दिन होगा, कभी लॉन्ग करने वालों का दिन होगा। तो मतलब बुरा दिन, तो यहाँ पर लॉन्ग करने वालों का बहुत बुरा दिन था। लोग सोच रहे होंगे यार गिर गया है और कितना गिरेगा, सपोर्ट ढूंढ रहे होंगे। और अनफॉर्चुनेटली जब न्यूज़ आ जाती है तो यही होता है, ऊपर जाने की कोशिश, जिसको हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। उसके बाद भी स्टॉक नीचे आ गया और अभी लोज पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो प्राइस है 140 का, भाई साहब आप पीछे जाते जाओ, आपको बहुत समय लग जाएगा ये प्राइस पे आने में, क्योंकि मतलब बहुत साल पहले का रेट है ये, बहुत साल। इवन 140 का रेट यहाँ पर आप देख रहे हो 2012, और अभी देखो, अभी आपको यहाँ पर देखो, जो भी मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ ना, खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है भैया, ना बाटा ना झील। एनालिसिस करना आपका काम है। भागे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई श्रेय पहले ले लिया करता था गलती से, अब मुझे ना कोई श्रेय चाहिए। आपकी जो मर्जी वो कीजिए, आपको बताना मेरा काम, सिखाना मेरा काम, समझाना मेरा काम, डराना मेरा काम, धमकाना मेरा काम, बंदूक निकाल के आपको
ठीक है, लाइन पे रखना मेरा काम। बंदूक कौन सी है? नॉलेज वाली, ठीक है। तो हम कहाँ पर खड़े हैं? 140 पे। क्या ये स्टॉक ये जगह पे सही सपोर्ट के लेवल के आसपास है? बिल्कुल है। क्या यहाँ पर रिजल्ट से आप कुछ उम्मीद लगा सकते हो? जा करके देखो मैनेजमेंट क्या कहेगा, जा करके देखो कि मर्जर वाली बात पे इनको कितना डेंट झेलना पड़ जाए और क्या पॉजिटिविटी बनती है, क्या नेगेटिविटी आती है। और अगर जो इनके तालमेल हैं इस सरकार के साथ उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई तो क्या होगा? देखो, कोई खास लगाव नहीं रखो किसी स्टॉक से, कोई खास दुश्मनी नहीं रखो किसी स्टॉक से, नज़र पे रखो, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे तो भाई वेल एंड गुड। और अब 30, 20 और 10% भागने की उम्मीद तो मत करना। हाँ, सही जगह पे एंट्री लेने का मौका मिले वो ढूंढने की कोशिश करना। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पकड़ के लाओ, बोलो भैया इसमें हम एंट्री लें या नहीं लें। टेल मी ब्रो, टेल मी, मुझे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। किससे पूछोगे? अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। एक और स्टॉक की बात करें या ना करें, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ जाता है। चलो कर लेते हैं यार, आप सब अमीर आदमी हो, हाँ कुछ पैसे लुटाया करो, ठीक है, देश में ऐसे चलते हुए। चलो भाई मैं अमीर आदमी हूँ। क्यों अमीर आदमी हूँ? क्योंकि मैं PGH और L खरीद लेता हूँ। अब ये क्या है यार? इतना भी महंगा नहीं है, MRF नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी 5000 का स्टॉक मायने रखता है। और 100 स्टॉक भी खरीदने हो तो आपको पता है जेब थोड़ी सी ढीली करनी पड़ती है, ठीक है। और जब तक 100 स्टॉक ना हो तब तक लगता ही नहीं कुछ मोमेंटम हो रहा है। खैर होता है, ठीक है। तो PGHL है क्या? PNG हाइजीन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल सुना है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल नहीं सुना है भाई साहब? प्रॉक्टर एंड गैम्बल नहीं जानते? चलो आपको बताता हूँ। हेड एंड शोल्डर का नाम सुना है? पैंटीन का नाम सुना है? चलो छोड़ो, जिनकी शादी हो गई वो बताएं। पैम्पर्स का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो छोड़ो। और क्या बताऊँ आपको? जिलेट का नाम सुना है? एरियल का नाम सुना है? टाइड का नाम सुना है? अब आप कहोगे मुझे इतने ब्रांड्स कैसे पता? मैं भाई बहुत खोजी इंसान हूँ। खोजी इंसान इन द सेंस, प्रोडक्ट दिखाओ मैं ब्रांड ढूंढता हूँ, अच्छा लगा प्रोडक्ट तो स्टॉक ढूंढता हूँ, अच्छा लगा प्राइस तो बाई कर लेता हूँ। इसीलिए आपको भी बोल रहा हूँ, PNG हाइजीन लिमिटेड के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखिए। क्यों? देखो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? 5000 पे है तो भी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये पहली बार 5000 कब आया था वो हमको देखना पड़ेगा। 2019 अंत था शायद, नहीं, यहाँ पहले इसने टच कर लिया था यहाँ पर। उसके बाद स्टेबल था, कोविड आया, फिर ये गया था 7500 के आसपास, ये था। अभी 5000 के नीचे है। यहाँ पर पहुँचने के लिए लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू। वाह भाई वाह, क्या कलम है मेरी, ऐसी कलम है कि दिल टूट जाए। चलो थोड़ा सा तो मोटा लूँगा अब, ठीक है। ये है 7500 का प्राइस और अभी ये खड़ा है 4800 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस प्राइस? 2500 इधर, 2700। 2700 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ व्हाट? ऑफ 4800। आप इसके ऑल टाइम हाइस पे जाओगे तो 55% का रिटर्न कमाओगे। अब आपको देखना है रिजल्ट में कि ये 1 साल पहले कैसा रिजल्ट देते थे, 3 साल पहले कैसा रिजल्ट देते थे। वहाँ पर जा करके आप एनालिसिस कर सकते हो फंडामेंटल लेवल पे। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसके बारे में पूछो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, खुद को भी यार इतना नॉलेजेबल बनाओ। उसके बाद टेक्निकल लेवल्स पे आओ, पिवट पॉइंट देखो, फिबोनाची देखो और चीज़ें इंजॉय करने के बारे में सोचो। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं एज अ हिंट आपको देता हूँ क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं, लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो डिस्क्लेमर ये है कि इन तीनों में से कोई 2 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं और आगे चल करके मैं हो सकता है तीनों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टॉक मैं अपने फोलियो में डालूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वाला डिस्क्लेमर है। मेरा झुकाव किसी स्टॉक की तरफ नहीं है। अगर वो मुझे प्राइस नहीं देगा टेक्निकल लेवल्स पे, मैं नहीं बाई करूंगा। वो फंडामेंटली कुछ भी बकवास करें, अनटिल एंड अनलेस मुझे टेक्निकल सेटअप पे बाई नहीं जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, मैं नहीं बाई करूंगा। यही आपको भी करना चाहिए। फंडामेंटली कंफर्म रहो कि चीज़ें कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसा ना हो कि 40% अगले दिन गिर जाए, ऐसे मुंह बना के देख रहे हैं ये क्या हो गया, हम ट्रैप में फंस गए, हम जैसे इंसान ट्रैप में फंस जाएं। नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए।
ऐसी चीज़ें आपको बाद में ना सोचनी पड़े, इसीलिए सही समय पे सही एनालिसिस करना सीखो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। यहाँ तक आए कितने लोग, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 10-20 लोग आए होंगे, तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे।